आज हम लोग देखेंगे 10 मोस्ट वीवीआई पदार्थ का पीएच वैल्यू, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर 1 या 2 नंबर का कंफर्म आता ही आता है। उसमें से हमने एनालाइज करके 10 पदार्थ ऐसे ले रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम ये इसे रटेंगे नहीं, बस समझेंगे। आज हम ट्रिक से इसे हम याद कर लेंगे तुरंत यहीं पे। तो देखो, हमने सबसे पहले लिया है पेशाब। पेशाब का पीएच वैल्यू होता है 6। पीएच मान कितना होता है? 6। अब हम इसे आद कैसे रखेंगे? आद रखने का इसे एक ट्रिक है। पेशाब, जब कोई बच्चा अगर पेशाब कर देता है तो लोग कहते हैं छी छी, मतलब छी मीन 6। तो 6 हो गया हमारा पेशाब का पीएच वैल्यू हो गया 6। छी यानी 6, ठीक है। अब देखो दूध। अब दूध, मम्मी क्या कहती है कि बेटा अगर दूध पिएगा तो 6 पैक बनेंगे, पंजे मजबूत होंगे, हैं। तो इसी दूध का हो गया 6.5। 6 से 6 पैक और 5 से पंजे मजबूत होंगे, ठीक है। अब शुद्ध जल, अगर जब हमारे पास जल जो हम पानी पीते हैं वो अगर हमारे साथ ना हो तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर जल हमारे साथ है तभी हम जीवित हैं, ठीक है। तो 7 मीन्स 7। देखो ये हमने लिख दिया 7, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7 यानी 7। अब आंसू, ठीक है, ये है आंसू। जब इसे आज हम एक ट्रिक से रख सकते हैं कि जब कोई लड़की का विदाई होता है, ठीक है, तो वो रोती है तो उसके आंखों से क्या निकलता है? आंसू निकलता है, ठीक है। तो वो क्या करती है? साथ में 4 लोगों को और रुला जाती है, ठीक है। तो वही हमने लिखा कि 7.4 यानी आंसू का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4, यानी साथ में 4 लोगों को रुला जाती है, यानी रुला देती है जिस समय विदाई के समय में है। तो इसलिए हमने लिख दिया 7.4। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। देखो, अब सिर्फ समझो, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। अब हमने लिखा शराब। अब शराब का पीएच वैल्यू कितना होता है? शराब का पीएच वैल्यू होता है 2.8 यानी 2.8, ठीक है। तो शराब यानी 2 बोतल में 4 आदमी नहीं, 2 बोतल में 8 आदमी, ठीक है। शराब का पीएच वैल्यू होता है 2.8 यानी 2 बोतल पे 8 आदमी पी रहा है, ठीक है। 2 बोतल 8 आदमी यानी पीने वाले 8 और बोतल 2, ठीक है, यानी 2.8। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं नींबू। नींबू का पीएच वैल्यू होता है 2.4, ठीक है। अब 2.4 जब हम कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं या फिर कहीं बाजार या कहीं बस में जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है? कहते हैं कि चना चना चना, ठीक है। तो उसमें से जब हम चना लेते हैं तो हम कहते हैं कि भैया 2-4 बूंद और निचोड़ दीजिए नींबू, हैं, 2-4 बूंद और निचोड़ दीजिए नींबू, ठीक है। तो 2-4 बूंद यानी 2.4, 2-4 बूंद तो 2 और 4, क्लियर है। नींबू का पीएच वैल्यू कितने हो जाएंगे? 2.4, ठीक है, यानी 2.4। अब मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। ये देखो, आंसू का यही था और मानव रक्त का भी पीएच वैल्यू यही है, ठीक है। अब देखो NaCl यानी नमक, इसे कहते हैं नमक, ठीक है। इसका भी पीएच वैल्यू हो गया 7, यानी जब भी अगर हम सब्जी में इससे अगर हम साथ नहीं लेंगे नमक को तो वो चीज़ टेस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। जब हम खाना बनाते हैं नमक ही नहीं डालते हैं तो वो यहाँ पे टेस्ट लगता है नहीं और बेकार लगता है। तो इसलिए हम नमक को क्या लेते हैं? साथ लेते हैं, यानी उसमें डालते हैं। तो 7 मीन्स 7। यहाँ तक ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होगी कि नमक का पीएच वैल्यू 7 होता है। तो हम इसे आद कैसे रख सकते हैं, ठीक है। अब ये आगे है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये HCl जो हमारे पेट में बनता है पाचन क्रिया के दौरान, तो हमें क्या पता चलता है कुछ कि हमारे पेट के अंदर भोजन पचाने के लिए वगैरह वगैरह कुछ हमारे पेट में HCl बन रही है? नहीं पता चलता। तो हमें पता नहीं चलता मतलब कुछ नहीं, मतलब 0। तो HCl का हमारा पीएच वैल्यू कितने हो जाएंगे? उसका हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। अब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच वैल्यू हो जाएगा 1।
ये चीज़ यहाँ आपको क्लियर हो गई है। अगर आप यहाँ सीख चुके होंगे तो आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।